अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा जी क्या हाल है आपका? बस ठीक हूँ बेटा। बाबा जी कितनी उम्र है? उम्र मेरी हो गई है जी 65 साल। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। बाबा जी शुएब क्या लगता था आपका? शुएब मेरा भतीजा था जी। शुएब आपका भतीजा था जी। बाबा जी क्या हुआ है शुएब के साथ? शुएब के साथ वो कुछ हो गया है जो हमने सोचा भी नहीं था, ना हमारे ख्वाबों में था, ना हमारे ख्यालों में था, बल्कि हमारे नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव, पूरे इलाके में इस वारदात का कहीं दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था। ना हम लोगों ने इससे पहले कभी देखा है, ना सुना है। जो कुछ उसके हो गया, उसके साथ हो गया। ये अभी वही रब्बे जलील जानता है जिसके एक कौन कहने से सब कुछ हो जाता है। बेशक, बेशक। या वो जानता है जो इस जुल्म का शिकार हुआ, या वो जालिम जानते हैं जिन्होंने वो शिकार किया। मेरा बेटा शेर था, एक वॉलीबॉल का हाई लेवल का खिलाड़ी था। वो शेर था, गीजड़ों ने जाल बिछाया और जंगल में उस बिछाए हुए जाल में वो फंस गया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाबा जी शुएब जब घर से लापता हुआ तो आप लोगों को शक था इन पर? नहीं, कोई शक नहीं था, कोई दुश्मनी, कोई किसी किस्म की कोई बात ऐसी। मैं उसका वालिद हूँ, चचा वालिद होता है, वालिद के बाद मैं उसका वालिद था। कोई ऐसी कोई कंप्लेन या कोई ऐसी बात वो जो मुझ तक पहुंची हो। हम अपने बच्चों के बारे में इतने लापरवाह भी नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बाबा जी मुझे बताएं, शुएब के किसी लड़की से कोई ताल्लुकात थे? कोई ताल्लुक नहीं। कोई शादी करना चाहता था, कोई पसंद करता था या कोई गलत मामला? वो खिलाड़ी आदमी था बास्केटबॉल का, तकरीबन वो जेलम टीम का खिलाड़ी था। अच्छा। जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनके ज़हन कहीं गंदी बातों की तरफ जाते ही नहीं है। बाबा जी फिर पुलिस ने बताया कि कुछ टुकड़े मिले हैं शुएब के, क्या था वो मैं जानना चाहती हूँ। उसकी लाश के 6 टुकड़े किए गए, उनको जलाया गया। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिंदा जलाया गया या टुकड़े करने के बाद जलाया गया। उसके बाद वहाँ से तकरीबन आधा पौना किलोमीटर होगा, वहाँ पे एक बड़ी गहरी खाई है। मेरी 65 साल उम्र में मैं शायद पूरी जिंदगी में एक दफा वहाँ पे उतरा हूँ। वहाँ पे आम आदमी उतर भी नहीं, दिन को नहीं उतरते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो लोग रात को उतरे जी। उन्होंने एक एक टुकड़ा खड़ लाकर वहाँ पर उसको मैं पकड़ लूं, माइक आपका हाथ कांप रहा है। पकड़ ले जी जी बताइए। उन्होंने पत्थरों में कोई खोद कर जमीन उसको दबा दिया जी। बस ये उसके बाद जी वहाँ तक तो जी हमारे ऊपर एहसान किया जी कि कातिल थे ना जमीन ने उनका पर्दा रखा, ना उन घरों ने पर्दा रखा, और वो पर्दा चाक हो गया। रात के बाद दिन को पूरा दिन हम ढूंढते रहे हैं, नहीं मिला है। लेकिन रात को अल्लाह पाक ने हमें वो जिस हालत में दिया वो बर्दाश्त से बाहर नहीं देखा गया। वो कोई जी शऊर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको उसकी वीडियो अगर शायद इन लड़कों के पास होंगे मैं दिखाऊंगी, आपने देखे भी होंगे जिस तरीके से। बाबा जी मुतालिबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। जिन कातिलों ने शुएब को मारा, काटा, जलाया, ये शुएब के दोस्त हैं? उनका एक बच्चा दोस्त था, घर आता जाता था और वही इसको लेकर भी गया है। उससे पता नहीं किस तरीके से ले गए, ये हम नहीं जानते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। दीवार से टेक लगाए, कांपती आवाज इस उम्र में, आंखों में आंसू। देखिए जी, वालिदैन अपने बच्चों को बड़ी मेहनत मशक्क़त से पालते हैं, मजदूरियाँ करते हैं। प्रदेश मैंने 23 साल प्रदेश में गुजारे हैं जी। कोयटा से लेकर चाइना तक मैंने सफ़र किए हैं जी। किसके लिए किए हैं? औलाद के लिए, इन बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो जब ये परवान चढ़े और इनको कोई जंगली दरिंदा आकर छीन ले जाए तो उसके बाद वालिदैन को जिंदा रहने का हक नहीं है। मुझे जिंदा, मैं वो बदबख्त इंसान हूँ जिसने पहले एक ही भाई था, वो खोया, फिर उसका जवान बच्चा खो दिया। तो अभी मेरा ख्याल है जिंदा रहने का कोई हक नहीं है ना इस दुनिया में, मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सब हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना? नहीं है ना जी, इसलिए शायद
अख्तियार में होता तो आज से 17 दिन पहले मैं ख़त्म हो जाता। ये वही रब है जिसने जान देनी है, जिसके कब्जे में है। बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल पता नहीं कहाँ तक वो ले जाता है, बिल्कुल सही, मुझे कुछ नहीं पता है इसका। बिल्कुल सही। चौटाला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, चौधरी मोहम्मद इलियास साहब। इस केस की डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इलियास साहब, कहाँ से इनको गिरफ्तार किया और कितने दिन लगे? ये तो तकरीबन मेरा ख्याल 4-5 दिन के अंदर अंदर हमने गिरफ्तार कर लिए थे। ठीक है। ये वाक़या है, असल अगवा हुआ था बच्चा पहले ना, जो मकतूल है ये 28 तारीख को जी, मगर घर वालों ने हमें यकम को बताया, यकम मार्च को, कि उन्होंने कहा कि बच्चा मिल नहीं रहा। हमने पहले अगवा का FIR दे दी। ठीक है। उसके बाद वो शाम को इसकी डेड बॉडी वो पीसीस में मिल गई उधर वहाँ से पहाड़ से, तो फिर वो 302 में कन्वर्ट हुई। तो ये मुलजमान तकरीबन ये 3-4 दिन, ये पूरी फैमिली है, यानी कि इनकी 3 लेडीज़ हैं, 4 जेंट्स हैं। ठीक है। तो वो ये हमने तकरीबन 3-4 दिन में पहले इनके कॉल डाटे ले ली है, क्योंकि है। गाड़ी ये लॉक करके भाग गए थे। सही। तो कॉल डाटे लेकर तो जूँ ही DPO साहब हमें वो अदायत देते रहे, उस पर आगे आगे चलते गए। ठीक है। तो 4-5 दिन में इनको हमने मुलजमान की ये कहना है कि हमने जंगल में पनाह भी ली है पुलिस से बचने के लिए, दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये रहे ही जंगल में हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, बड़ा काफ़ी तवील पहाड़ है, और वहाँ पे इन्होंने पनाह ली थी। हमने भी 2 रातें पहाड़ में गुजारी इनको पकड़ने के जी, लिए। इनको पकड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है। कुल कितने मुलजमान हैं इस केस में? इसमें 7 मुलजमान हैं। खवातीन कितनी? 3 मर्द कितने? खवातीन हैं, 4 जेंट्स हैं। 4 जेंट्स। 4 जेंट्स। ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन आपने की है, क्या कुछ ऐसे मामलात सामने आए हैं कि मुलजिम जो है आपके पास, उसकी बहन के साथ कोई कुछ गलत हालत में देखा है इसने? हाँ, ये उसकी स्टेटमेंट नहीं बल्कि ये हकीकत है कि पहले तो ये मकतूल और मुलज़म जो है ना, इसमें तैमूर, इन दोनों के आपस में तल्लुकात थे, आपस में दोनों के बैठने उठना था जी। उसके बाद ये जिस वक्त तैमूर को पता चला है ना कि मेरी बहन के साथ भी इसके तल्लुक बन गए हैं, तो असल तैमूर ने उस दिन से प्लानिंग शुरू कर दी थी। माजरत चाहती हूँ इलियास साहब, बैठने उठने में और ताल्लुकात में ज़रा फ़र्क है। नहीं, वो क्लैरिफिकेशन से क्या है कि गंदे ताल्लुकात है दोनों के, दोनों दोस्तों के। ठीक है। यानी कि मकतूल भी और कातिल भी इनके, यानी आपस में ये बदफेली एक दूसरे के साथ करते थे, दूसरे लफ्ज़ों में सीधी जुबान। ठीक। उसके बाद जिस वक्त इसको पता चला है ना कि मकतूल ने मेरी बहन के साथ भी तलब बना दिए, तो उस दिन से फिर इसने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि अब मेरे साथ भी इसके ऐसे तल्लुक हैं और मेरी बहन के साथ। आला कत्ल बरामद कर लिया? ये आला कत्ल पिस्टल बरामद हो चुके हैं इनसे, और एक कुल्हाड़ी है, एक कुल्हाड़ी है जिससे जिन्होंने पीसीस किया।